Dear students, I hope you all are fine. You are watching अशर हाशमी अकेडमी। आपको याद होगा हमने एडवांस फंक्शन की दो टाइप्स स्टडी की थी, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। दो और रह गई हैं, लीनियर फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल टॉपिक हमारा आएगा फंक्शन का वो कहलाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन लेटर ऑन। तो आइए रिमेनिंग टू हम टाइप्स करने जा रहे हैं, लीनियर फंक्शन और इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। गौर से देखिएगा, पहले बात करते हैं लीनियर फंक्शन की। देखिए, लीनियर फंक्शन में आपको याद होगा कि जब हम कांस्टेंट फंक्शन कर रहे थे तो y इक्वल टू ए या x इक्वल टू ए लिया था। ठीक है, जब हम आइडेंटिटी फंक्शन कर रहे थे तो y इक्वल टू एक्स लिया था। इसमें आप यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, देखें, इसमें जो m वाला हिस्सा है वो कहलाता है स्लोप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब कुछ मौजूद है। c कहलाता है अगर y अकेला हुआ, ये देखें y बिल्कुल अकेला है, बाकी सब उधर है, तो ये c कहलाएगा y इंटरसेप्ट। अब इस बात का क्या मतलब है, आइए एक ग्राफ की मदद से इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सवाल लेते हैं यहां पर, y इक्वल टू मिसाल के तौर पे 2x प्लस 3 कर देता हूं। अब इसमें जो स्लोप है इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब मौजूद है, वो 2 है। ये देखिए m की पोजीशन पे 2 आ रहा है। y इंटरसेप्ट c है, ये देखिए c की पोजीशन पे 3 आ रहा है, तो 3y इंटरसेप्ट हो गया। फिर कह रहा हूं अगर y अकेला हुआ तो ये c कहलाएगा y इंटरसेप्ट, और अगर x अकेला हुआ तो c कहलाएगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक सवाल लिया है। अगर ये सवाल अरेंज ना हुआ होता तो मैं इसको अरेंज करता कैसे, y को अकेला करता, बाकी सबको एक तरफ लेके जाता। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जिस तरह हम ग्राफ बनाते हैं, एक बॉक्स बनाऊंगा। देखते जाइएगा, इस बॉक्स में मैं एक काम करता हूं, इस तरह करके 5 बना लेता हूं। क्योंकि y अकेला है, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो y नीचे आएगा और x ऊपर आएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, x की अपने मर्जी से वैल्यू लूंगा और वो इसमें पुट करूंगा। मैं देखूंगा कि y क्या आ रहा है, जैसे पहले करते हुए आए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया -1। आप लगातार भी ले सकते हैं और रैंडम भी ले सकते हैं, यानी एक छोड़कर दो छोड़कर। जब मैं -1 इधर पुट करूंगा, ये बनेगा -2 प्लस 3। -1 ब्रैकेट में पुट करेंगे, -2 प्लस 3, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं पुट करता हूं x की जगह, मिसाल के तौर पे 1। जब मैं 1 यहां पुट करूंगा, 2 1 सा 2, जो यहां पुट किया जाएगा ब्रैकेट में पुट किया जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 1 सा 2, 2 प्लस 3 5। अब मैं काम करता हूं, यहां 2 ले लेता हूं। ठीक है, ये देखिएगा, जब मैं 2 पुट करूंगा, 2 2 सा 4, 4 प्लस 3 7। अब मैं यहां ले लेता हूं 4। जब मैं 4 यहां पुट करूंगा, 4 2 सा 8 और 3 11। कहने का मतलब यह है कि 4 यहां पर ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि वो 2 के नंबर से जो जो एक्स पुट करते जाएंगे, पहले वो मल्टीप्लाई होगा, बाद में प्लस होगा। ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स बना दिया, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी आपको हम इंटरसेप्ट का मतलब भी बताते हैं। ये एक्स इनवर्स हो गया। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि y इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो मैं आपको एक नई तरकीब बताता हूं। वैसे आपको ये पता ही होगी कि अगर हम एक काम करें, हमें y के प्लस में स्पेस ज्यादा चाहिए और यहां y का कोई नेगेटिव है ही नहीं। अगर y में के प्लस में स्पेस ज्यादा चाहिए होती है तो इस वाली लाइन को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं इसको। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये y है, जिसमें जगह ज्यादा चाहिए होती है पहले वो एक्सिस बनाते। अब आपको y के पॉजिटिव में जगह ज्यादा चाहिए और y का नेगेटिव यहां नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, x वाले को नीचे ले आऊंगा, यहां ले आता हूं।
ताकि y के पॉजिटिव में मुझे जगह ज्यादा मिल जाए। ठीक है, ये टेक्निक्स होती है। ये x का नेगेटिव, y का नेगेटिव। मार्क तो करेंगे सारी बातें, जरूरत हो या ना हो। x के पॉजिटिव में 1 2 4, तो मैं यूं काम करता हूं 1 2 3 4। x के पॉजिटिव में 4 तक जा रहा है, लगातार 4 तक लेता हूं। याद रखिएगा इन सब नंबरों के दरमियान गैप इक्वल होना चाहिए। अब x के नेगेटिव में आता हूं। वैसे तो जरूरत मुझे -1 की है, लेकिन चले मैं -2 तक मार्क कर देता हूं। सारे x के पॉजिटिव सारे x के नेगेटिव में इक्वल गैप होना चाहिए, ये शर्त होती है ग्राफ की। अब y के पॉजिटिव में नेगेटिव कोई भी नहीं है, y में सारे पॉजिटिव ही हैं, तो मैं यूं भी मार्क कर सकता हूं 2 4 6 8 10 12। चले मैं यूं ही मार्क कर देता हूं जगह को बचाने के लिए। 2 4 6 8 10 एंड 12। ये देखिएगा, मैंने हर मिसाल के तौर पे ये समझे कि मैंने हर 10 बॉक्सेस पर 10 स्मॉल बॉक्सेस पर 2, 10 स्मॉल बॉक्सेस पर 4, 10 स्मॉल बॉक्सेस पर 6, फिर 8 10 12 इस तरह मार्क कर दिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x के -1 पे y 1 है। x का -1 ये रहा, y का 1 यहां कहीं आएगा, तो मैं इधर मार्क कर देता हूं डॉट। x का y का 1 यहां आएगा कहीं पे, x का -1 ये रहा। आगे चलते हैं। x का 1 है, y का 5 है, ये आएगा यहां कहीं, ये बीच में इधर कहीं आ जाएगा। मेरा कोई स्केल तो है नहीं, तो आप जब बनाएंगे ना तो आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा। x का 2 y का 7, तो x का 2 और y का 7 यहां कहीं आ रहा है। मैं इसको यहां मार्क कर देता हूं। x का 4 y का 11, x का 4 ये रहा, y का 11 10 और 12 के बीच में आएगा, तो मैं इसको यहां कहीं मार्क कर देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, जब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ूंगा ऐसे जोड़ता हुआ जाऊंगा, ये देखिए ऐसे जोड़ता हुआ जाऊंगा, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ये y के 3 से गुजर रहा होगा। ये कहां से गुजर रहा होगा? y के 3 से गुजर रहा होगा। अब गौर सुनिएगा, इस बात का मैंने कैसे डायरेक्ट कह दिया, ये तो वैसे आप ग्राफ बनाएंगे तो पता चलेगा। y अकेला है, तो ये 3 क्या कहलाएगा? y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रुकावट डालना, रोकना। तो देखें, जब ये ग्राफ आगे बढ़ रहा था तो ये y के 3 से गुजर के गया, तो इसका मतलब है कि इसने y के 3 पर रुकावट डाली, तो यहां पर 3 आ गया, ये 3 से गुजरता हो जाएगा। अगर यहां होता 2 तो ये y के 2 से गुजरता हुआ जाता। अगर यहां होता -3 तो ये y के -3 से गुजरता हुआ जाता। ये मतलब है y इंटरसेप्ट का। तो ये जब y अकेला हो तो ये वाला जो नंबर होगा साइन समेत, ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट। ये देख लें। अब इसका नाम है लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि y fx के बराबर होता है, fx इक्वल टू mx प्लस सी। y किसके बराबर होता है? fx के। आप एक बात नोट कर रहे हैं, दोबारा x में चेंज आ रहा है और y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हर x रखने पर y बदल रहा है। तो x इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट है। y किसके बराबर है? fx। तो इसको इन ऑल ऐसे लिखते हैं। जब कभी स्ट्रेट लाइन बने तो आप समझ जाएं कि ये लीनियर फंक्शन की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं y इक्वल टू एक्स वाला करवा रहा था वो भी तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ठीक है। और क्योंकि आपका वो आइडेंटिटी था इसीलिए वो 0 से गुजर गया। ये जो लीनियर होता है वो भी लीनियर ही कह सकते हैं क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये प्योरली लीनियर क्यों है? क्योंकि ये किसी भी एक्सिस से गुजर के आगे बढ़ रहा है। तो ये आपका प्योर लीनियर फंक्शन है, ठीक है। ये स्लोप कहलाएगा, x इज द स्लोप। अब स्लोप की जब बात आती है यहां पे तो फिर 2 इज द स्लोप,
कि राइज एंड रन पे बात हो रही होती है, वो तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये था लीनियर फंक्शन। आखिरी आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो आइए अब मूव करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के ऊपर, जो इसके बाद आएगा। लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। अच्छा देखें, इसमें जो फाइनल हमारी टाइप है आउट ऑफ 4, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसा टॉपिक है जो 6 के लेवल पे बहुत ज्यादा स्टडी किया गया कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, कुछ भी होगी, वाई पॉजिटिव ही होगा। इसकी एक बहुत बड़ी डिटेल है, ये क्लास 6 में हम स्टडी करवाते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या बात है कि वैल्यू माइनस रखने पर भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा यहां पे डायरेक्ट टारगेट जो है वो एक सिंपल है, y इक्वल टू, मिसाल के तौर में लेता हूं ये y इक्वल टू, इसको मॉड ऑफ x पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ये 6 में स्टडी करते हैं, वी आर डिस्कसिंग इट एट 9th लेवल। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पे x की वैल्यू +1 लूंगा, मैं 1 यहां रखता हूं, तो y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ये साइन जब हटता है तो जो नंबर होता है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। फिर कह रहा हूं ये 6 का टॉपिक है जहां एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर के चैप्टर में पढ़ाया गया। एक बात ये हो गई। अब देखिएगा, अगर मैं x -1 लेता हूं, जब मैं -1 यहां पुट करूंगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू में एक खासियत है, वो माइनस को भी प्लस बना देती है। तो जब मैं x की इक्वल टू -1 पुट करूंगा तब भी y का आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे इसके अंदर प्लस का नंबर लिखा हो चाहे माइनस का, आंसर प्लस में ही आता है। ठीक है, अब मैं लेता हूं x की वैल्यू 2, जब मैं 2 यहां पुट करूंगा तो जारी बात है y 2 ही आएगा। लेकिन हां, अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसको भी 2 बना देगा, y इक्वल टू 2। तो ये मैं बॉक्स बनाना चाह रहा था लेकिन मैंने चले खैर ऐसे बना के दे दिया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ आप देखिएगा, x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, एंड दिस इज ओरिजिन। देख लेते हैं x की वैल्यूज कौन कौन सी हैं। दोनों के पॉजिटिव में 1 2, चले 3 भी ले लेते हैं, यहां -1 -2 और -3 ले लेते हैं। ये मर्जी होती है कि अगर है या नहीं है तब भी आपको ये करना पड़ेगा। अब आप y देखिएगा, y के साथ भी मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन y यहां पे सिर्फ पॉजिटिव में 1 और 2, y नेगेटिव में नहीं। क्यों? एब्सोल्यूट वैल्यू ने x के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बना दिया। अब देखिएगा 1 2 3 कर देते हैं, यहां जरूरत नहीं है y के नेगेटिव की, हम तब भी ये मेंशन कर देते हैं। अब ग्राफ देखिएगा, x के 1 पे y का 1, ये रहा, x के -1 पे y दोबारा 1, यहां आ गया। ठीक है, x के 2 पे y 2, ये आ गया, यहां डॉट लगा देता हूं, और x के -2 पे y 2, ये यहां आ गया, इधर कहीं आ गया। ये देख रहे हैं आप, पता है ग्राफ कैसे बनेगा? अब आप इसको जोड़ेंगे, ये देखिएगा ये किस शेप का ग्राफ बना है। ये इस तरह करके एक कप शेप ग्राफ बन जाएगा। ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू के ग्राफ की क्वालिटी है। जब आप ये ग्राफ बनाएंगे ना ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आपका ज्यादा आइडियल बनेगा। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं, उसके लिहाज से आपका ऐसे कप शेप बन जाएगा। इट डिपेंड्स कि आपका सवाल किस लेवल का है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक कप शेप डायग्राम बना दी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बल्कि ये ऐसे कर्व शेप बन जाएगा। ये मैंने आपके सामने एक सवाल करवाया। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल। अगर मैं आपके सवाल कुछ ऐसे बदलता हूं,
चले मैं इसको हटा देता हूं। अगला सवाल देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। लेट्स सपोज कि मैं कर देता हूं x-2। देखते जाइएगा, इस मरतबा बॉक्स बना लें, पहले बॉक्स नहीं बनाया था। आइए बॉक्स बनाते हैं। अब देखिएगा, अक्सर ये होता है जो अकेला होता है वो नीचे आता है, दूसरा वाला ऊपर आता है। चले x की वैल्यू यहां पे कुछ रखते हैं, -2 रख देते हैं। x की वैल्यू -2। अब देखिएगा, x की जगह -2 आया, -2 क्या बना, -4। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा +4। देख रहे हैं? अच्छा, अब मैं लेता हूं मिसाल के तौर पे -1। आइए इसमें -1 x की जगह पुट करते हैं, इस x की जगह -1 -2 -3, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या बनेगा, 3। यहां 3 आ गया। अब क्या लेना चाहते हैं, 0 ले लें, 0 रखते हैं, यहां 0 रखा। ये देखिएगा 0 -2 रिजल्ट क्या आया, 2। अब 1 ले लेते हैं, 1 -2 -1, 1 -2 -1 का मॉड 1। मैंने चौथी वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी किया जाता है, इसलिए उसका स्टडी होना बहुत जरूरी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी नंबर अंदर आ रहा हो, वो जब इसके बगैर लिखा जाता है तो प्लस में लिखा जाता है। आइए ग्राफ बनाते हैं। इसमें x के ले लेते हैं 1 और 2, यहां ले लेते हैं -1 -2, क्योंकि x के नेगेटिव की जरूरत 2 तक है, पॉजिटिव जरूरत 1 तक है, लेकिन मैं चले आगे बढ़ा दिया। इसमें y का कोई भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो y के सारे पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 2 3 4। आइए ग्राफ बनाते हैं। x के -2 पे y 4 है, x के -2 पे y 4 है, तो ये यहां आएगा, इधर आ जाएगा। x के -1 पे y 3 है, x के -1 पे y 3 है, तो ये का यहां आ जाएगा। x के 0 पे y 2 है, 0 कौन है, x, उसको छोड़ दें। नॉन जीरो कौन है, 2, y, तो y के 2 पे आ जाएगा। ये तरीका होता है, सही है। अच्छा, x का 1 y का 1 यहां आएगा। अच्छा, अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो जब आप इसको आगे बनाएंगे, अगर आप इसको आगे बनाएंगे तो यहां पे हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन ही बन रही है या क्या शेप बन रहा है। मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर आप यहां पे 2 लेते हैं 0, तो देखिएगा कि 2 के 0 पर ये यहां आ जाएगा, क्योंकि x का 2 होगा तो y का 0 हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x का 3 लेता हूं तो y का 1 होगा, x का 3 y का 1, देखिए ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। मैं आपको आगे बना के दिखाता हूं, ये देखिएगा, बस देखते जाएं ताकि लोगों की कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, 2 - 2 0, तो x 2 होगा, y 0 होगा, वो यहां आएगा। अगर मैं चले वैल्यूज आगे बढ़ाता हूं, मिसाल के तौर पे 3 वैल्यूज और ले लेता हूं। अब के x में लेता हूं मिसाल के तौर पे 3 - 2 1, y 1 हो जाएगा। अब मैं लेता हूं 5 - 2 3 आ गया। अब x 3 है, y 1 है, x का 3 यहां आएगा और y का 1 देखें ये कैसे डाइवर्ट हो रहा है, x का 3 y का 1 यहां आ जाएगा। x का 5 y का 3, x का 5 y का 3 यहां कहीं आएगा। तो आपने एक बात नोट की, ये कैसे बन रहा है, यूं ज्वाइन होता हुआ आया और ये देखें ये ऊपर की तरफ उठ गया, ऐसा बनेगा ये ग्राफ। अब यहां पे एक सवाल अराइज होता है कि सर 4 वैल्यूज में तो पता नहीं चला। अगर आपको यह पता है कि इसको इस शेप में जाना है, कर्व में,
तो फिर आपको मैं एक मशवरा देता हूं, इधर से नेगेटिव की और इधर से पॉजिटिव की वैल्यूज थोड़ी बढ़ा के ले लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। ये देखिए मैंने आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। अगर मैं ये रोक देता यहां तक, तो देखने वाले ये बात समझते कि यार सर शायद जो है ना वो बस टालने के लिए काम कर रहे थे, हालांकि स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि नहीं बनता। मैंने आगे 2 वैल्यूज लेके आपके सामने दिखा दिया। तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ। ये टॉपिक यहां आकर मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह हम इसकी आपको यूट्यूब के ऊपर वर्कशीट अपलोड करेंगे 48 आवर्स में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।